हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 25 क्वेश्चंस जो रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं और भी दूसरे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल से, बी प्रागैतिहासिक काल से, सी आद्य ऐतिहासिक काल से, डी उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी आद्य ऐतिहासिक काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 18 लाख वर्ग किमी, बी 19 लाख वर्ग किमी, सी 10 लाख वर्ग किमी, डी 13 लाख वर्ग किमी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, 13 लाख वर्ग किमी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1931, बी 1945, सी 1901 और डी 1921। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? ऑप्शन ए सिंधु, बी मेसोपोटामिया, सी मिस्र, डी फारसी। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह था ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, डी जॉर्ज एडेल्स। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। तो इसका आंसर है सी चीन की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शौर्तगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी तिब्बत। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, अफगानिस्तान में है। शौर्तगोई अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ है ए मर्तकों का टीला, बी महानगर, सी काले रंग की चूड़ियां, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांशत बनी हैं ए सेल खड़ी से, बी कांचली मिट्टी से, डी सी गोमेद मिट्टी एवं चर्ट से, डी मिट्टी एवं तांबे से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सेल खड़ी से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, बी अन्नागार, सी सस्तंभ हॉल, डी 2 मंजिला भवन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी हड़प्पा। तो सिंधु नदी के किनारे जो है वो है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, ए काले रंग की झोपड़ियां, बी काले रंग की चूड़ियां, सी काली गाय, डी काला साम्राज्य। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी धोलावीरा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी धोलावीरा। धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था।
क्वेश्चन नंबर 15, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो इसका आंसर है ए गुजरात। धोलावीरा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, अनफेमिलियर थे? ए तांबा, बी कांस्य, सी लोहा, डी सोना। तो इसका आंसर है सी लोहा। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा को नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है कुणाल, बी राकीगढ़ी, सी दायमाबाद, डी बनावली। तो इसका आंसर है सी दायमाबाद। तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? लोथल किस नदी किनारे अवस्थित था? ए रावी, बी भोगवा, सी चिनाब, डी नर्मदा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी रोपड़, डी बनावली। तो इसका जो आंसर है वो है बी और लोथल। लोथल को बंदरगाह शहर भी माना जाता है हड़प्पा का सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामियाई सभ्यता, सी फारस सभ्यता, डी मिस्र सभ्यता। तो इसका आंसर है ए सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। 2, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था? ए पितृसत्तात्मक, बी मातृसत्तात्मक, सी कबीलाई प्रधान, डी पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों। तो इसका जो आंसर है वो है बी मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? ए पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, डी विष्णु की। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए पशुपति की। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, जो रेलवे और एसएससी में बार बार रिपीट होते रहते हैं और भी दूसरे एग्जाम्स में आते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, जो लास्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, बी बनावली। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, इन्हें अच्छे से याद कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।